प्रिय विद्यार्थियों, हमने करुणा निबंध को पढ़ते समय जाना कि करुणा दुख से उत्पन्न होती है। दूसरा, करुणा अपने और पराये को जब हम देखते हैं तो उसके अनुसार करुणा का आवेग थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। मुख्य बात यह है कि करुणा अपने पराये का भेद भुला देती है। यह एक निस्वार्थ की जाने वाली प्रवृत्ति है, यह हमारी वृत्ति है और इसके कारण मनुष्य जो है वह अपने स्वार्थ से रहित होकर के मनुष्यता की, मानवीयता की एक श्रेणी में ऊपर चढ़ जाता है। यानी मनुष्य, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो दूसरों की सेवा करके एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की ओर अग्रसर होता है। फिर शुक्ल जी उदाहरण देकर बताते हैं कि किस प्रकार परायों के दुख से हम दुखी होते हैं, हम उनकी सहायता भी करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रियजन हैं उनके दुखी होने से हम बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। फिर शुक्ल जी ने आगे बताया कि किस प्रकार से सच्चे व्यक्ति को दुख में देखकर हमारे हृदय में करुणा का आवेग उत्पन्न होता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति को जब हम दुख में देखते हैं, आपत्ति में घिरा देखते हैं, तो हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कोई करुणा या दया का गहरा भाव जो है वह उत्पन्न नहीं होता। अब करुणा किस प्रकार से उत्पन्न होती है यह भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करुणा करता है तो उसको देख करके जो तीसरा व्यक्ति है उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक बात और उन्होंने विशेष कही कि जब हम किसी के प्रति करुणा करते हैं तो बदले में हम करुणा को नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रेम के बदले में प्रेम, क्रोध के बदले में भी हम कभी क्रोध अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जब हम करुणा करते हैं तो उसके बदले में हम करुणा की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। जब हम किसी कोई ऊपर करुणा करते हैं तो हमको करुणा करते देखकर जो तीसरा व्यक्ति है जो हमको देख रहा है उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा जो है वह उत्पन्न होती है। तो यानी जो व्यक्ति करुणा करता है उसको देख करके जो दूसरे व्यक्ति हैं वे उसके प्रति एक श्रद्धा के भाव से बढ़ते हैं। अब आगे शुक्ल जी बता रहे हैं कि करुणा का विरोध किन किन चीज़ों से होता है। शुक्ल जी कहते हैं, बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिसमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। यानी हमारे हृदय में करुणा तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम उस करुणा के अनुसार उन परिस्थितियों के कारण काम नहीं कर सकते। ऐसे अवसरों की संख्या का बढ़ना बहुत ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में, समाज में ऐसे अवसर नहीं होने चाहिए कि जब हम किसी के ऊपर करुणा न कर पाएँ। उसका उदाहरण देखते हैं वो आगे। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है। यानी हमारी भावनाएं चाहती है कुछ करना, लेकिन उन भावनाओं को हम रोकते हैं। उसका 3 कारण हैं, वे बताते हैं। आवश्यकता, नियम और न्याय। आवश्यकता के कारण परिस्थितिजन्य आवश्यकता, नियम जो सबके लिए बनाए गए हैं, न्याय जो सर्वोपरि है उसके कारण। वो कहते हैं कि हम करुणा चाहते हुए भी नहीं कर सकते। हमारे घर में कोई नौकर बुढ़ा और कार्य करने में अशक्त हो गया है, यानी उससे काम नहीं होता है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है, यानी बाधा उत्पन्न होती है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। यानी हमें उसकी आवश्यकता है, लेकिन वह काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह हमें किसी अन्य व्यक्ति को रखना होगा। तो यदि वह व्यक्ति बूढ़ा है, उसको भी अपनी तनख्वाह की, रुपयों की आवश्यकता है, लेकिन हम उसकी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है, पर मातहत यानी उसके अधीन काम करने वाले लोग आवश्यकता के वश क्रोध के अनुसार कार्य करने को कौन कहे, उसका चिन्ह तक प्रकट होने नहीं देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाएँ, तो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा। वह किसी ऐसे दीन अकिंचन को देखकर, अकिंचन यानी गरीब को देखकर किसी के पास 1 पैसा भी न होगा, दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे वह कार्य करने से रोकेगा।
अगर किसी को पैसा वसूली पर लगाया जाए, कोई गरीब सामने आ जाए, तो नियम का पालन करते हुए वह उस गरीब से भी पैसा जरूर वसूल करेगा, यह नियम कहता है। इस नियम का अद्भुत पालन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैव्या से अपने ही पुत्र की कफन का टुकड़ा फड़वा कर दिया था। उनके स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम का उतना महत्व न दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। कारण करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। और वो स्पष्ट कर रहे हैं कि करुणा जो है दूसरे को दुख देख करके उत्पन्न होती है, और करुणा का विषय यानी जिससे करुणा उत्पन्न होती है वह दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। और जब वे करुणा चाहते तो वे करुणा कर सकते थे, लेकिन वे उनका विरोध स्वार्थ से था। वे अपने दुख को उस श्रेणी में, अपने दुख को भी वह नियम पालन के अंतर्गत ही लेते हैं, और इसी कारण दुख उन्हें है। अपनी पत्नी और पुत्र की स्थिति से वे अवगत भी हैं, लेकिन नियम पालन करने के लिए वे उसका तनिक भी लाभ नहीं उठाते। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। अगर हम न्याय करते हैं, न्यायाधीश जो हमें न्याय प्रदान करते हैं, तो वो कहते हैं कि करुणा और न्याय का विरोध प्रायः अधिकांशतः हमें मामलों में सुनाई देता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है, न्याय से उल्टा करुणा का भाव समझा जाता है। क्योंकि न्याय अगर हम करते हैं तो कठोरतापूर्वक हमें उसका दंड देना होता है, या उसका जो परिणाम है उसको हमें बताना होता है। यदि हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए तो न्याय यह है कि वह हमें 1000 रुपये लौटा दे। लेकिन यदि परिस्थितिवश वह व्यक्ति हमें न्याय नहीं देता है, उपरांत भी वह हमें 1000 रुपये नहीं लौटाता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति पड़ गई है, तो ऐसी दशा में न्याय यह कहता है कि दंड उसको दिया जाए। लेकिन अगर उसकी स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई है तो न्याय पालन का विरोध जो है वह करुणा करती है। क्योंकि उस व्यक्ति की स्थिति तो है नहीं कि वह हमको 1000 रुपया दे, लेकिन अगर कोई न्याय करेगा तो वो यही कहेगा कि भाई तुमको उसका 1000 रुपया लौटा देना चाहिए। इस प्रकार यदि अपराधी बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्था में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए या जिसका अपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को या किसी व्यक्ति ने किसी को रुपया उधार दिया है और वह उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता है कि मैं आप इस रुपये को अभी लौटा नहीं सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर दया करने का अधिकार जिसने रुपया दिया है उसी को है कि वह माफ़ करे या रुपये देने की अवधि बढ़ाए या कोई अन्य काम करे। अन्य किसी को यह अधिकार नहीं है। जिसने अपनी कमाई 1000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्व आत्मा उसी के हाथ में ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। वह कहते हैं कि परमात्मा हमें उस विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य की सहायता का एक अवसर प्रदान करती है और हमें करुणा करने का अवसर देती है। करुणा सैत का सौदा नहीं है, यानी करुणा कोई आसान सौदा नहीं है। जब हम करुणा करते हैं तो हम अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं, हम स्वार्थ से हट जाते हैं। जब हम देखते हैं कि समाज में जो सेवा का कार्य करते हैं, करुणा जिनके हृदय में कूट कूट कर भरी होती है, वे जो असहाय जन हैं उनकी सहायता निस्वार्थ भाव से करते हैं। वे अपनी सेवा देते हैं, अपना समय देते हैं, यानी कर्म से उनकी सेवा करते हैं। कई लोग गरीबों की सेवा करते हैं, कई पढ़ाते हैं, कई लोग दूर दूर जाकर के पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यानी हमारे मन में जीव जगत प्रकृति के प्रति जितनी करुणा है, मनुष्यों के प्रति जितनी करुणा हमारे हृदय में होगी, हम उतना ही दूसरों के प्रति सहायता करेंगे
और लोग या समाज के बहुत सारे लोग, ऐसा वर्ग है जो करुणा करता है, सहायता करता है और इसमें अपना तन मन धन सब न्यौछावर करता है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा कोई सैत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे गए मामले में वह चाहे तो दुखी ऋणी को 500 अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति की किसी प्रकार से सहायता कर दे। अगर किसी व्यक्ति को दंड मिल ही रहा है और हम उसकी अवस्था जानते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि हम या जो व्यक्ति है वह उसकी सहायता अलग से भी जा कर के कर सकता है। उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। यानी किसी असहाय जन जो वास्तव में पीड़ित है, दुखी है, उसकी सहायता करने का द्वार सदैव खुला रहता है और मनुष्य अपने हृदय की जो करुणा है उसका प्रवाह वह निर्बाध रूप से प्रसार उसका कर सकता है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने जीवन में करुणा के महत्व को दर्शाया है और करुणा के बारे में उन्होंने बहुत सारी जो बातें अभी बताई, जो आपको समझाई हैं, वह करुणा की मूल बातें हैं, करुणा का आधार है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। करुणा निबंध में से प्रायः व्याख्या आती है, तो इसलिए आप सब लोग इस निबंध को भली प्रकार से पढ़ें और यदि कोई समस्या है तो आप संपर्क करें। और शुक्ल जी के जो निबंध की शैली है, शुक्ल जी के निबंध किस प्रकार के हैं, इसको हम PDF के द्वारा आप पढ़ेंगे, जो मैं अगले आपको वीडियो में बताऊंगी भी और PDF के द्वारा आपको भेजूंगी। धन्यवाद।